हरे कृष्ण। श्रावण मास का प्रत्येक दिन हमें भगवान शिव की करुणा और उनकी दिव्य शिक्षाओं की ओर निकट ले जाने का अवसर देता है। विश्वनाथ भगवान शिव अपने भक्तों को केवल संसार के दुखों से नहीं अपितु जन्म मृत्यु के बंधन से भी मुक्त करने वाले मोक्ष प्रदाता हैं। और इसीलिए शिव पुराण की प्रत्येक कथा हमारे जीवन को अंदर से प्रकाशित करने वाली अमृत धारा है। और इसीलिए इस पवित्र श्रावण मास में प्रतिदिन हम इस शिव महापुराण कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो चलिए इस बात को याद रखते हुए इसी प्रार्थना के साथ हमारे इस शिव पुराण कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की शिव महापुराण कथा। आज की कथा आरंभ करते हैं। चलिए आज से आरंभ करते हैं रुद्र संहिता के अंतर्गत पंचम खंड का, जिसका नाम है युद्ध खंड। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। नारद मुनि ने कहा, हे पिताजी, जो गणेश और स्वामी कार्तिक की उत्तम कथाओं से ओतप्रोत और आनंद प्रदान करने वाला है, भगवान शंकर के गृहस्थ संबंधी उस उत्तम चरित्र को हमने सुन लिया। अब आप कृपा करके उस परमोत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए जिसमें रुद्रदेव ने अत्यंत सरलता से दुष्टों का संहार किया था। महान वीरशाली भगवान शंकर ने देवद्रोहियों के तीनों नगरों को एक ही साथ एक ही बाण से कैसे भस्म कर दिया, आप वो सारा चरित्र हमें सुनाइए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे ऋषि श्रेष्ठ, पहले किसी समय व्यास देव ने सनत कुमार से यही प्रश्न किया था और उस समय सनत कुमार ने जो कहा था अब मैं तुम्हें उसी का वर्णन कहता हूँ। उस समय सनत कुमार ने कहा था, हे महाबुद्धिमान व्यास जी, विश्व का संहार करने वाले भगवान शिव ने जिस प्रकार एक ही बाण से त्रिपुर को भस्म किया था, अब वो चरित्र सुनो। जब शिव कुमार स्कंद ने तारकासुर को मार डाला तब उसके तीनों पुत्रों को महान दुख होने लगा। तारकासुर के 3 पुत्रों में तारकाक्ष सबसे बड़ा था, विद्युन्माली मझला था और सबसे छोटे का नाम था कमलाक्ष। उन तीनों में समान रूप से बल था। वे जितेंद्रिय, सत्यवादी, दृढ़चित्त, महान, वीर और देवताओं से द्रोह करने वाले थे। उन तीनों ने सभी उत्तम और मनोहर भोगों का त्याग करके मेरु पर्वत की कंदरा में जाकर अत्यंत अद्भुत और दिव्य तपस्या आरंभ कर दी। हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए वे उग्र तप करते रहे। आखिर उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए और तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादैत्यो, मैं आप लोगों के तप से प्रसन्न हूँ। बताइए क्या वरदान की इच्छा रखते हो। ब्रह्मा जी की बात सुनकर उन सब ने अंजलि बांधकर पितामह के चरणों में प्रणाम किया और फिर उन्होंने कहा, हे देवेश, अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो आप हमें स्थिर कर दें। हमारे जरा, रोग आदि सभी शत्रु नष्ट हो जाए, कभी भी मृत्यु हमारे पास न आए, हम अजर अमर हो जाएं और त्रिलोकी में अन्य सभी प्राणियों को मौत के घाट उतारते रहें। क्योंकि हे ब्रह्मा जी, अगर 5 दिनों में ही काल के गाल में चले जाना निश्चित है तो फिर यह अतुल्य लक्ष्मी, उत्तम नगर, अन्य भोग सामग्री और उत्कृष्ट पद और ऐश्वर्य से क्या प्रयोजन। दैत्यों की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का ध्यान किया और उनसे कहा, हे असुरों, अमरत्व सभी को नहीं मिल सकता, इसलिए तुम ये विचार छोड़ दो। इसके सिवा कुछ और मांग सकते हो। जो इस पृथ्वी पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है, वो अजर अमर कभी नहीं हो सकता। इसलिए तुम अपनी बुद्धि से विचार करके ऐसे मृत्यु की इच्छा रखो जो दुर्लभ हो। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर वे सभी असुर थोड़ी देर के लिए विचार करने लगे और फिर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे भगवान, यद्यपि हम लोग प्रबल पराक्रमी हैं, फिर भी हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं है जहां हम शत्रुओं से सुरक्षित रहकर सुखपूर्वक निवास कर सकें। इसलिए आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण कीजिए जो अद्भुत और संपूर्ण संपत्तियों से संपन्न हों, देवता जिसका विनाश ना कर सके। हम सब आपकी कृपा से उसी पुरों में रहकर पृथ्वी पर विचरण करेंगे। इसी बीच तारकाक्ष ने कहा, विश्वकर्मा मेरे लिए जिस नगर का निर्माण करे वो सुवर्णमय हो और देवता भी उसका भेदन ना कर सके। फिर कमलाक्ष ने कहा कि चांदी के बने हुए अत्यंत विशाल नगर की याचना मेरे लिए की जाए और विद्युन्माली ने प्रसन्न होकर वज्र के समान कठोर लोहे का बना हुआ नगर मांग लिया। ये तीनों पूर्व मध्याह्न के समय अभिजीत मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र पर स्थित होने पर एक स्थान पर मिला करें और आकाश में नीले बादलों पर स्थित होकर क्रमशः एक के ऊपर एक रहते हुए लोगों की दृष्टि से ओझल रहे। फिर पुष्करावर्त नामक काल मेघों के वर्षा करते समय 1 सहस्त्र वर्ष के बाद ये तीनों नगर परस्पर मिले और एक ही भाव को प्राप्त हो, अन्यथा नहीं।
उस समय कृतिवासा भगवान शंकर लीलापूर्वक संपूर्ण सामग्रियों से युक्त होकर एक असंभव रथ पर बैठकर एक अनोखे बाण से हमारे पूरों का भेदन करें। यही वरदान हम चाहते हैं। उन तीनों ने मन में सोचा कि भगवान शंकर तो हमारे लिए वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, हम तो उनकी पूजा आराधना करते हैं, फिर वे हम लोगों को कैसे भस्म करेंगे। बस इसी विचार के साथ उन्होंने ये वरदान मांग लिया। उन दैत्यों का कथन सुनकर ब्रह्मा जी ने शिव जी का स्मरण किया और उन्हें कहा तथास्तु। उसके बाद उन्होंने मय को आज्ञा दी और उनसे कहा, हे मय, तुम सोने, चांदी और लोहे के 3 नगर बना दो। इस प्रकार आदेश देकर ब्रह्मा जी वहां से चले गए और फिर मय ने अपने तपोबल से नगरों का निर्माण कार्य आरंभ किया। उन्होंने तारकाक्ष के लिए स्वर्णमय, कमलाक्ष के लिए रजतमय और विद्युन्माली के लिए लोहमय, ये 3 प्रकार के उत्तम दुर्ग बनाए। वे पूर्व क्रमशः स्वर्ग, अंतरिक्ष और भूतल पर निर्मित हुए थे। असुरों के हित में तत्पर रहने वाला मय दानव इन तीनों पुरों को तारकाक्ष आदि असुरों के हवाले करने के बाद स्वयं भी उसी में प्रवेश कर गया और इस प्रकार उन तीनों ने तीनों पुरों को पाकर महान बल पराक्रम से समस्त उपभोगों के साथ उस नगर में प्रवेश किया। वो नगर अत्यंत सुंदर था, कल्प वृक्षों से व्याप्त और हाथी घोड़ों से संपन्न था। उसकी सुंदरता, दिव्यता और ऐश्वर्य की कोई तुलना नहीं थी। उसमें मय द्वारा सुरक्षित ऐसे सुदृढ़ पराक्रमी वीर भरे हुए थे जिनके केश नील कमल के समान नीले और घुंघराले थे। वे सभी सुशिक्षित थे और उनमें सदैव युद्ध की लालसा भरी रहती थी। ब्रह्मा और शिव का पूजन करने से उनके पराक्रम विशुद्ध हो चुके थे। वे सूर्य, मरुदगण और महेंद्र के समान बलवान थे। इस प्रकार उन नगरों में प्रवेश करके वे दैत्य सदैव शिव भक्ति में रत रहकर सारी त्रिलोकी को बाधित करके विशाल राज्य का उपभोग करने लगे। तारक पुत्रों के प्रभाव से दग्ध हुए सभी देवता और इंद्रगण दुखी होकर परस्पर विचार करने लगे और फिर वे अंततः ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवताओं ने कहा, हे धात, त्रिपुरों के स्वामी तारक पुत्रों ने और मयासुर ने समस्त स्वर्गवासियों को संतप्त कर दिया है, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। आप उनके वध का कोई उपाय कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवगणों, तुम्हें उन दानवों से भय नहीं करना चाहिए। मैं उनके वध का उपाय बताता हूँ। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैंने उन्हें वरदान दिया है, इसलिए मेरे हाथों से उनका वध नहीं हो सकता। साथ ही त्रिपुर में उनका पुण्य भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसलिए इंद्र सहित सभी देवता शिवजी से प्रार्थना करें, वे अवश्य ही आपका कार्य पूर्ण करेंगे। ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर सभी देवता दुखी होकर उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शिव विराजमान थे और वहां जाकर उन्होंने भगवान शिव की अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा स्तुति की। फिर देवताओं ने कहा, हे महादेव, तारक के पुत्र तीनों भाइयों ने मिलकर इंद्र सहित समस्त देवताओं को परास्त कर दिया है। उन्होंने त्रिलोकी को और मुनीश्वरों को अपने अधीन कर लिया है, संपूर्ण सिद्ध स्थानों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है और सारे जगत को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। उन्होंने ऋषि धर्म का निवारण करके अधर्म का विस्तार किया है। आप हमारी रक्षा करें। उनकी बात सुनकर शिवजी ने कहा, हे देवगण, इस समय वे त्रिपुराधीश महान पुण्य कार्यों में लगे हुए हैं और ऐसा नियम है कि जो पुण्यात्मा हो उस पर विद्वानों को किसी प्रकार भी प्रहार नहीं करना चाहिए। मैं देवताओं के कष्टों को जानता हूँ, लेकिन फिर भी वे दैत्य प्रबल हैं, इसलिए देवता और असुर मिलकर भी उनका वध नहीं कर सकते। हे देवताओं, तुम लोग भी धर्मज्ञ हो, इसलिए धर्म दृष्टि से विचार करके मुझे बताओ कि जब वे दैत्य मेरे भक्त हैं, फिर मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ। जब तक वे दैत्य मेरी भक्ति में तत्पर हैं, तब तक उनका वध असंभव है। तुम लोग भगवान विष्णु के पास जाओ और उनसे निवेदन करो। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उस समय भगवान विष्णु ने उन सब की प्रार्थना को स्वीकार किया और फिर उन्होंने ऐसी व्यवस्था की जिससे वे असुर शैव और सनातन धर्म से विमुख होकर अधर्म का आचरण करने लगे। वैदिक धर्म का नाश होने से वहाँ स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया, पुरुष इंद्रियों के वश में हो गए और इस प्रकार उस पुर के सभी स्त्री पुरुष दुराचारी हो गए। अब उस पुर में से तप द्वारा प्राप्त हुई लक्ष्मी भी चली गई और इस प्रकार उन तीनों पुरों में अधर्म का विस्तार होने लगा। जब तीनों पुरों की ऐसी दशा हो गई, तब दैत्यों ने शिव अर्चन का भी परित्याग कर दिया। स्त्री धर्म नष्ट हो गया, चारों ओर दुराचार फैल गया और फिर भगवान विष्णु तथा ब्रह्मा जी के साथ सभी देवता फिर से कैलाश पर गए। भगवान शिव की स्तुति करते हुए उन्होंने कहा, हे महेश्वर, आप सृष्टि के कर्ता, पालक और संहारक हैं। आप समस्त प्राणियों के आत्मस्वरूप और भक्तों की पीड़ा हरने वाले हैं। हे परमेश्वर, आपकी माया से मोहित होकर वे सभी तारक पुत्र, उन सब ने संपूर्ण धर्मों का परित्याग कर दिया है। उन्होंने नास्तिक शास्त्र का आश्रय लिया है
वे अधर्म का आचरण करने लगे हैं। इसलिए हे शरण दाता, अब हम आपकी शरण में आए हैं। अब आप उसका वध करके उनका विनाश कर दीजिए। इस प्रकार महेश्वर का स्तवन करके सभी देवतागण हाथ जोड़कर वहां पर खड़े रह गए। उनकी ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव उसी क्षण नंदीश्वर की पीठ से नीचे उतरे। उन्होंने भगवान विष्णु का आलिंगन किया और फिर नंदी पर हाथ टेक कर खड़े हो गए और फिर सभी देवताओं की ओर कृपा भरी दृष्टि से देखते हुए गंभीर वाणी में कहने लगे। भगवान शिव ने कहा, हे देवश्रेष्ठ, उन अधर्मनिष्ठ दैत्यों के तीनों पुरों को मैं अवश्य नष्ट कर डालूंगा, उसमें कोई संशय नहीं। परंतु वे महादैत्य मेरे भक्त थे। उनका मन सुदृढ़ रूप से मुझ में लगा रहता था। हालांकि इस समय उन्होंने व्याजवश उत्तम धर्म का त्याग कर दिया है, फिर भी क्या वे मेरे ही द्वारा मारने योग्य हैं? क्या अन्य कोई देवता, भगवान विष्णु या ब्रह्मा जी उनका वध नहीं कर सकते? शंभु के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता और ब्रह्मा जी उदास हो गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा, हे परमेश्वर, आप योगवेत्ताओं में श्रेष्ठ, परब्रह्म और ऋषियों की रक्षा में तत्पर हैं। पाप आपका स्पर्श नहीं कर सकता। हे आदिदेव, आप सभी देवताओं के राजा हैं, सर्वोपरि शासक हैं। अगर आप कृपा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तब शिव जी ने कहा, ब्रह्मन, अगर आप मुझे देवताओं का राजा बता रहे हैं तो मेरे पास उस पद के योग्य ऐसा कोई साधन या सामग्री तो है नहीं जिससे मैं उस पद को ग्रहण कर सकूं, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई दिव्य रथ है, न उपयुक्त सारथी, न संग्राम में विजय दिलाने वाले धनुष बाण हैं जिन्हें लेकर मैं संग्राम में उन प्रबल दैत्यों का वध कर सकूं। इतना कहकर वे चुप हो गए। अब ये सुनकर बाकी सभी देवता, कश्यप आदि ऋषि और अधिक व्याकुल और दुखी होने लगे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे देवों, हे मुनियों, आप दुखी ना हो, तुम्हें अपने सारे दुख का त्याग करना चाहिए। हे देवगण, तुम लोग विचार करो कि महान पुरुषों की आराधना सुख साध्य नहीं होती। भक्त की दृढ़ता देखकर इष्टदेव अवश्य प्रसन्न होते हैं। अतः पहले ओम का उच्चारण करके, फिर नमः का प्रयोग करके, फिर शिवाय कहकर 2 बार शुभम का उच्चारण करो। अगर तुम लोग शिव की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का पुनः 1 करोड़ जप करोगे तो शिव जी अवश्य तुम्हारा कार्य पूर्ण करेंगे। भगवान श्री हरि ने जैसे ही ये कहा, उसी क्षण सभी देवता पुनः शिव आराधना में लग गए। वे सभी शिव में मन लगाकर विशेष रूप से विधि पूर्वक जप करने लगे। शिव शिव ऐसा बारंबार उच्चारण करते हुए 1 करोड़ जप करके वे सामने खड़े हो गए और उस समय स्वयं साक्षात शिव पूर्वोक्त स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, हे हरे, हे ब्रह्मन, हे देवगण, हे उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, मैं आप लोगों के इस जप से प्रसन्न हूँ, अब वरदान मांगिए। तब देवताओं ने कहा, हे देवाधिदेव, अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो शीघ्र ही त्रिपुर का संहार कर दीजिए। इस समय आप ही हमारी रक्षा कीजिए। सबकी ऐसी प्रार्थना और स्तुति सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, अवश्य अब त्रिपुर को नष्ट हुआ ही समझो। अब तुम मेरी आदर से बात सुनो। मैंने पहले जिस दिव्य रथ, सारथी, धनुष और उत्तम बाण को अंगीकार किया था, वो सब तैयार करके मेरे पास लाओ और मैं अवश्य ही उसका वध कर दूंगा। और इस समय जिस शुभ मंत्र का आप सभी लोगों ने जप किया है, वो महान पुण्यमय और मुझे प्रसन्न करने वाला है। ये भुक्ति और मुक्ति का दाता, संपूर्ण कामनाओं का पूरक है। जो मनुष्य पवित्र होकर इस मंत्र का कीर्तन करता है, सुनता है, दूसरे को सुनाता है, उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस प्रकार भगवान शिव की बात सुनकर सभी देवता परम प्रसन्न हुए। विश्वकर्मा ने शिव की आज्ञा अनुसार विश्व के हित के लिए एक सर्वदेवमय और परम शोभन दिव्य रथ का निर्माण किया। ये रथ सुवर्ण का बना हुआ था। उसके दाहिने चक्र में सूर्य और वाम चक्र में चंद्रमा थे। दाहिने चक्र में 12 अरे लगे हुए थे, जिनमें 12 सूर्य प्रतिष्ठित थे, और बायां पहिया 16 अरों से युक्त था, जिनमें चंद्रमा की 16 कलाएं विराजमान थीं। अश्विनी आदि सभी 27 नक्षत्र भी उस वाम चक्र की शोभा बढ़ा रहे थे। 6 ऋतुएं उन दोनों पहियों की नेमी बनी थी। अंतरिक्ष रथ का अग्रभाग हुआ। मंदराचल ने रथ की बैठक का स्थान ग्रहण किया। उदयाचल और अस्ताचल ये दोनों उस रथ के कुबर हुए। महामेरु अधिष्ठान हुआ। शाखा पर्वत उसके आश्रय स्थान हुए। संवत्सर उस रथ का वेग। उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों लोह धारक, मुहूर्त बंधु यानी कि रस्सी, कलाएं उसके किले हुए। काष्ठाएं उसका घोड़ा यानी नासिका रूप अग्रभाग हुआ। द्युलोक इस रथ का ऊपर का पर्दा हुआ। स्वर्ग और मोक्ष ध्वजाएं बनी। इंद्रियां उसे चारों ओर से विभूषित कर रही थी और श्रद्धा उस रथ की चाल बनी। सहस्त्र फणों से सुशोभित शेष नाग बंधन रज्जु हुए और उपदिशाएं उसके पाद बनी। चारों वेद उस रथ में जुतने वाले 4 घोड़े कहे गए हैं।
और उसके बाद शेष बची हुई ज्योतियां उन अश्वों की आभूषण हुई। विष से उत्पन्न हुई वस्तुओं ने सेना का रूप धारण किया। वायु बाजा बजाने वाले और व्यास आदि मुख्य मुख्य ऋषि वाहवाहक हुए। ब्रह्मांड में जो कुछ भी वस्तुएं थी वो सभी उस रथ में विद्यमान थी। और इस प्रकार बुद्धिमान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु की आज्ञा से उस शुभ रथ का निर्माण किया। फिर ऐसा दिव्य रथ ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को अर्पित किया और भगवान शिव की स्तुति करते हुए उन्होंने भगवान शिव को उस रथ पर आरूढ़ करवाया। लोक की सारी वस्तुओं से कल्पित उस रथ पर शिवजी जब चढ़ने लगे तो वेद संभूत वे घोड़े सिर के बल भूमि पर गिर पड़े। पृथ्वी में भूकंप आ गया, सारे पर्वत डगमगाने लगे। अचानक शेषनाग शिवजी का भार सहन नहीं कर सके और वो कांप उठे। तब उसी क्षण भगवान धरणीधर ने उठकर नंदीश्वर का रूप धारण किया और रथ के नीचे जाकर उसे ऊपर उठा लिया। लेकिन नंदीश्वर भी रथारूढ़ महेश के उस उत्तम तेज को सहन नहीं कर पाए। उन्होंने तत्काल ही पृथ्वी पर घुटने टेक दिए। फिर भगवान ब्रह्मा ने शिवजी की आज्ञा से हाथ में चाबुक लेकर घोड़ों को उठाकर उस श्रेष्ठ रथ को खड़ा किया। फिर महेश द्वारा अधिष्ठित उस उत्तम रथ में बैठे हुए ब्रह्मा जी ने रथ में जुते हुए मन और वायु के समान वेगशाली वेदमय अश्वों को उन तपस्वी दानवों के आकाश स्थित तीनों पुरों को लक्ष्य करके आगे बढ़ाया। फिर लोगों के कल्याणकर्ता भगवान रुद्र देवताओं की ओर दृष्टिपात करके कहने लगे, हे सुरश्रेष्ठों, अगर तुम लोग देवताओं और अन्य प्राणियों के विषय में अलग अलग पशुत्व की कल्पना करके उन पशुओं का आधिपत्य मुझे दोगे तभी मैं उन असुरों का संहार करूंगा, क्योंकि वे दैत्य श्रेष्ठ तभी मारे जा सकते हैं, अन्यथा उनका वध असंभव है। हे देवताओं, पशुभाव प्राप्त होने पर भी तुम लोगों का पतन नहीं होगा। मैं उस पशुभाव से विमुक्त होने का तुम्हें उपाय बताता हूँ। मैं तुम लोगों से सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो भी इस दिव्य पाशुपत व्रत का पालन करेगा वो पशुत्व से मुक्त हो जाएगा। तुम्हारे अतिरिक्त जो अन्य प्राणी भी मेरे पाशुपत व्रत को करेंगे वे सभी निसंदेह पशुत्व से छूट जाएंगे। जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 12 वर्ष तक, 6 वर्ष तक या 3 वर्ष तक मेरी सेवा करेगा अथवा कराएगा वो पशुत्व से मुक्त हो जाएगा। और इसीलिए तुम सभी अगर इस दिव्य व्रत का पालन करोगे तो उसी समय पशुत्व से मुक्त हो जाओगे, इसलिए संशय मत करो। भगवान की ऐसी बात सुनकर सभी बड़े बड़े देवता भगवान शंकर के पशु बने। पशुत्व रूपी पाश से विमुक्त करने वाले रुद्र पशुपति हुए और तभी से महेश्वर का पशुपति ये नाम विश्व में विख्यात हुआ। उसके बाद महादेव शंभु सभी सामग्रियों के साथ रथ पर स्थित होकर उन असुरों के तीनों पुरों का पूर्णतया नाश करने के लिए तैयार हो गए। रथ के ऊपर शीर्ष स्थान पर स्थित होकर उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, उत्तम बाण का संधान किया और फिर धनुष की मुठ को दृढ़ता से पकड़कर अचल भाव से खड़े हो गए। लेकिन वे बाण का संधान नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके अंगूठे के अग्रभाग में स्थित होकर गणेश जी उन्हें पीड़ा पहुंचा रहे थे, जिससे कि भगवान शिव उस तीनों पुर का वध न कर सके। अब ये देखकर भगवान शिव कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर गणेश उन्हें इस त्रिपुर का वध करने के लिए क्यों रोक रहे थे। और उसी क्षण आकाशवाणी हुई। उसने कहा, हे ऐश्वर्यशाली जगदीश्वर, जब तक आप गणेश की अर्चना नहीं करेंगे तब तक इस तीनों पुरों का संहार नहीं कर पाएंगे। इस आकाशवाणी को सुनकर भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाया और फिर गजानन का पूजन किया। जब विधि विधान से विनायक की पूजा की गई तब वे प्रसन्न हुए और फिर भगवान शिव ने तारक पुत्रों के उन तीनों नगरों को आकाश में स्थित देखा। इस प्रकार जब गणाधिप का पूजन किया गया और महादेव जी स्थित हुए, उसी समय तीनों पुर कालवश शीघ्र ही एकता को प्राप्त हो गए। जैसे ही वो तीनों त्रिपुर एक साथ मिल गए, सभी देवताओं को हर्ष हुआ। सभी शिव की स्तुति करने लगे और फिर भगवान विष्णु ने कहा, महेश्वर, तारक के पुत्र उन त्रिपुर निवासी दैत्यों के वध का समय आ चुका है और इसीलिए ये पुर एकता को प्राप्त हुए हैं। वे पुनः विलग हो जाएं उससे पहले ही आप बाण छोड़कर उन्हें भस्म कर दीजिए। जिस समय भगवान शिव ने उस त्रिपुर का वध करने के लिए बाण और धनुष खींचा था, उस समय अद्भुत अभिजीत मुहूर्त चल रहा था और फिर भगवान शिव ने महासुरों को ललकार कर करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान उस भीषण बाण को ऊपर छोड़ दिया और उस शीघ्रगामी बाण ने त्रिपुर निवासी दैत्यों को दग्ध कर दिया और फिर वे तीनों पुर भी एक साथ जलकर भस्म हो गए। एक साथ ही चारों समुद्र रूपी मेखला वाली भूमि पर गिर पड़े। सैकड़ों दैत्य उस बाण स्थित अग्नि से जलकर हाहाकार मचाने लगे। जब भाइयों सहित तारकाक्ष जलने लगा तब उसने अपने स्वामी भगवान शंकर का स्मरण किया
अत्यंत विलाप करता हुआ वो भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, हे भव, आप हम पर प्रसन्न होइए। अब हमें ज्ञात हो गया है, इस सत्य के प्रभाव से आप फिर कब भाइयों सहित हमको दग्ध करेंगे। हे भगवान, अब जिस जिस योनि में हम जन्म धारण करें वहाँ हमारी बुद्धि आपकी भक्ति से भावित रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार जब वे विलाप कर रहे थे कि शिवजी की आज्ञा से उस अग्नि ने उन्हें अद्भुत रीति से जलाकर राख का ढेर बना दिया। उस त्रिपुरों में जितनी भी स्त्रियां, बालक और पुरुष थे, वे सब भी अग्नि से उसी प्रकार दग्ध हो गए जिस प्रकार कल्पांत में जगत भस्म हो जाता है। जब महेश्वर ने दैत्यों से भरे हुए संपूर्ण त्रिपुर को भस्म कर दिया तो सभी देवताओं को महान आश्चर्य हुआ। उस समय शंकर भगवान के महान भयंकर रौद्र स्वरूप को देखकर सभी देवता भयभीत हो गए और फिर ये मुख्य देवता विनम्र होकर वहां पर सामने खड़े हो गए। वे कुछ बोल न सके। चारों ओर से वे शंभु को प्रणाम करने लगे और फिर उन्होंने सावधानी पूर्वक गिरिजा सहित महेश्वर का स्तवन किया। उन सबके द्वारा स्तुति किए जाने पर लोगों के कल्याणकर्ता शंकर प्रसन्न हो गए और फिर उन्होंने देवताओं से वरदान मांगने के लिए कहा। और तब देवताओं ने कहा, हे देव देवेश, अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें अपना दास समझकर वर दीजिए। जब जब देवताओं पर संकट आए, दुख की संभावना हो, तब तब आप प्रकट होकर हमारे दुखों का विनाश करते रहें। उनकी ऐसी बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। इस प्रकार महादेव जी ने देवताओं के महान कार्य को पूर्ण करके देवी पार्वती और अपने पुत्र तथा संपूर्ण गणों के साथ अंतर्ध्यान हो गए और बाकी सभी देवता गण भी अपने अपने धाम में चले गए। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का एक और सुंदर चरित्र वर्णन किया। और वो क्या था, वो हम सुनेंगे हमारे शिव महापुराण कथा की अगली कड़ी में, कल प्रातःकाल। भगवान शिव की तरह हमेशा शांत, धीर और गंभीर रहना चाहते हैं, लेकिन मन बार बार परेशान करता रहता है। ओवर थिंकिंग से थक चुके हैं और इमोशंस तो इतना ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है कि पूछो मत। मेडिटेशन डेली शुरू करते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। गुस्सा तो इतना आ जाता है कि बस पूछो मत। अगर इन सभी प्रॉब्लम से आप भी गुजर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशली डिज़ाइन क्यूरेटेड कोर्स जिसका नाम है द शिवा कोड, जिसके अंदर हम भगवान शिव को तत्वतः जानने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा भगवान शिव के जीवन से हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली क्या सीख सकते हैं वो भी हम जानेंगे। मेडिटेशन को सरल कैसे बनाया जा सकता है, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और भगवान शिव के पास टाइम से हमें क्या शिक्षाएं मिल रही हैं। और उसके अलावा 5 माइक्रो हैबिट्स जो आप अपने जीवन में भगवान शिव के जीवन से उतार सकते हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर है तो जल्दी से जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है।